हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और आपकी पढ़ाई भी मजेदार तरीके से चल रही होगी। मेरा नाम है संजय चौहान और आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया। इन लास्ट सेशन वी हैव कवर्ड अबाउट द इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया स्पेलिंग आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। इंडियन फार्माकोपिया। सो इन लास्ट सेशन वी हैव सीन अबाउट द इंडियन फार्माकोपिया। कौन इसको पब्लिश करता है, कितने एडिशंस आ चुके हैं, क्या क्या सवाल बनते हैं, वो सारी चीजें। फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू क्लियर कि इफ यू आर टारगेटिंग द फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन, डेफिनेटली बीपी और यूएसपी से बहुत ही कम क्वेश्चंस बनते हैं। तो ऐसे बच्चे जो फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं या फार्मासिस्ट का एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए बीपी और यूएसपी थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। But those who are preparing for the drug inspector examination, those who are preparing for the GPAT examination, definitely this topic is going to be very important. One or two questions you can expect from this topic. So let's talk about this BP and USP exactly है क्या। ये जो ब्रिटिश फार्माकोपिया कुछ इस तरीके से आपको उसको दिखेगा इस तरीके से, और यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया फार्माकोपिया कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। कलर आइडेंटिफिकेशन भी आप थोड़ा सा समझ लो, जान लो इस चीज को। चलिए, तो जो आज का हमारा एजेंडा ऑफ डिस्कशन है दैट इज ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। एक सवाल आपसे पूछता हूं मैं कि ब्रिटिश फार्माकोपिया, सॉरी, इंडियन फार्माकोपिया जिसको हम लोग आईपी बोल रहे हैं शॉर्टकट में, तो आईपी क्या बेसिकली ये एक स्टैंडर्ड सेट कर रहा है, एक रेफरेंशियल बुक, ठीक है, जो कि पूरे इंडिया में दवा कैसे मैन्युफैक्चर होगी, कैसे टेस्ट होगी, उसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर रहा है, ठीक है। और एक गाइडेंस के तौर पे भी, एक गाइड के तौर पे भी काम कर रहा है इंडियन फार्माकोपिया, ठीक है। ड्रग रेगुलेटर्स के लिए भी और जितने भी लोग अप्रूवल लेना चाहते हैं उनके लिए भी। तो ब्रिटिश फार्माकोपिया, ये जो इंडियन फार्माकोपिया है, वो क्या ब्रिटिश फार्माकोपिया से ज्यादा अटैचमेंट रखता है ये यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया से? बट ऑब्वियस है कि हमारे ऊपर अंग्रेजों ने शासन किया, तो डेफिनेटली उनका सिस्टम रेलवे से लेके हर सिस्टम जो है हम आज तक उनका यूज करते आ रहे हैं। सो हमारे इंडियन फार्माकोपिया पर सबसे ज्यादा जिसका प्रभाव है दैट इज ब्रिटिश फार्माकोपिया, नॉट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फार्माकोपिया। अब आप कहोगे कि सर वाई वी आर गोइंग टू स्टडी दिस ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड यूएसपी, क्योंकि ज्यादातर अगर आप आईपी को देखोगे तो आईपी इज कॉपी ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया। ज्यादातर चीजें आपको ब्रिटिश फार्माकोपिया की मिलेंगी आपको, ठीक है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने शासन किया, सारे सिस्टम को छोड़ के गए, तो वो जो विरासत में चीजें दे के गए हैं उसी चीज को हम लोग कन्वे कर रहे हैं। उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो उन्होंने थोड़ा अच्छा किया हम लोगों को, वो थी रेलवे। हालांकि रेलवे उन्होंने हमारे मकसद के लिए कभी नहीं बनाया, ट्रांसपोर्टेशन के लिए अपने मकसद के लिए बनाया, लेकिन आज भारतीय रेल जो की है वो अंग्रेजों की ही देन है, बनाई हुई है। और उसके अलावा जो यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया है, इसको हम लोग क्यों पढ़ते हैं उसको भी हम लोग समझेंगे। देखिए, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के बारे में जानकारी रखना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप एक स्टूडेंट के तौर पर अभी आप एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से तैयारी कर रहे हैं, कल को आप इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हो, तो आपको एज ए रेगुलेटर आपको जानकारी होनी चाहिए। कोई इंडस्ट्री आप सेटअप करते हो तो कैसे बाहर से अप्रूवल लेना है, यानी कि यूएस एफडीए से कैसे अप्रूवल लेना है, तो जाहिर सी बात है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो स्टैंडर्ड फॉलो किया जाएगा दैट इज यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, ठीक है। इंडियन फार्माकोपिया नहीं फॉलो करते, वो यूएसपी फॉलो करते हैं, बल्कि इंडियन फार्माकोपिया कॉपी करता है यूएसपी को, लेकिन जो मेन उसमें कंपोनेंट दिखाई देता है दैट इज ब्रिटिश फार्माकोपिया। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। सो व्हाट एग्जैक्टली फार्माकोपिया वाज? सो फार्माकोपिया क्या था? एक बेसिकली रेफरेंस बुक के तौर पे काम कर रहा था, ठीक है। एक रेफरेंस बुक के तौर पे काम कर रही थी और एक गाइड के तौर पर, एक गाइडेंस मैकेनिज्म के तौर पे काम कर रहे थे रेगुलेटर्स के लिए भी और जो अप्रूवल चाह रहे हैं उनके लिए भी, कि किसी भी दवा की मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है और उसमें टेस्टिंग कैसे होनी है, सारी चीजें। हर दवा का एक चीज आपको बता दूं, एक टर्मिनोलॉजी आती है मोनोग्राफ, ठीक है, ये समझना जरूरी है। मोनोग्राफ का मतलब एक दवाई का, एक पर्टिकुलर चीज का जन्म कुंडली, जैसे मैं हूं संजय चौहान तो मेरी जन्म कुंडली मेरा मोनोग्राफ हो गया। तो जैसे कोई मान लो पैरासीटामोल है, तो पैरासीटामोल की पूरी जन्म कुंडली, उसका पीके क्या है, उसका पीएच क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या है, सारी चीज, उसके पैरामीटर, उस दवा का एक मोनोग्राफ हो गया, ठीक है। तो ये वर्ड आपको समझ में आए तो आप उसको समझ जाना कि हाँ मोनोग्राफ का मतलब एग्जैक्टली क्या है, किस सेंस में मोनोग्राफ बोला जा रहा है। और सेंस में और भी बोल सकते हैं, लेकिन इंडियन फार्माकोपिया के सेंस में यही बोला जाता है। चलिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया।
अब देखिए जितने भी ये फार्माकोपिया होते हैं ना, इनका लीगल स्टेटस होता है। व्हाट इट मींस जो भी इसमें लिखा हुआ है वो लीगली बाइंडिंग होगा। सिंपल सी बात है। यानी कि जो भी टेस्टिंग एजेंसी है वो भी उसको फॉलो करेगी, जो मैन्युफैक्चरर, जो टेस्टिंग एजेंसी है वो भी फॉलो करेगी, और जो मैन्युफैक्चरर है वो भी फॉलो करेगा उसको, दोनों सेट को, यानी कि लीगली बाइंडिंग होगा वो। ठीक है। अब ये पब्लिश किया जाता है एवरी ईयर, हर साल में अगस्त के महीने में। ये आपसे नहीं पूछा जाता है। लेटेस्ट एडिशन आपसे पूछा जा सकता है कि लेटेस्ट एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया इज इन 2022। ये जो अभी 2022, अब समझ चुके होंगे कि लेटेस्ट एडिशन कौन सा इसका है, 2022 वाला लेटेस्ट एडिशन है। ठीक है, अभी जनवरी चल रही है, और आप समझ सकते हैं इस चीज को। ठीक है। तो ब्रिटिश फार्माकोपिया एक गाइड मैकेनिज्म की तरह काम करती है, कंट्रीब्यूशन रोल होता है उसका, कहां पर, एमएचआर में। यहां से सवाल पूछा जाता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट is going to be asked in the drug inspector examination inside GGPAT examination. Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, इसको बोलते हैं MHRA। एक बार फिर से नाम इसको बोलिए, मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी, MHRA। सो MHRA इज द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ यूके। आप बताएंगे कि इंडिया की, लगे हाथ देखिए, तैयारी ऐसे ही होती है। इंडिया की रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है, लिख लीजिए वहीं जहां पे नोट्स बना रहे हैं आप। यूएसए की रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया की रेगुलेटरी बॉडी कौन है, यूके की रेगुलेटरी बॉडी कौन है, साउथ अफ्रीका की रेगुलेटरी बॉडी कौन है। ये सब सवाल पूछा जाता है आपसे। तो जब एक सवाल तैयार कर रहे हैं तो 4-5 सवाल उससे एसोसिएटेड सवाल तैयार कर लीजिए। आप पढ़ के गए यूएसएफडी, पूछ दिया कुछ और, वही चक्कर खा के गिर जाओगे। तो इसलिए जो है, आप तैयारी जो है इस तरीके से करनी चाहिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें तो लगे हाथ आपको भी गूगल करके इसको लिख लेना अपने नोट्स में। ठीक है, चलिए। अब इंडिया की कौन सी है, सीडीएसयू, जाहिर सी बात है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुखिया कौन सा होता है, डीसीजीआई। डीसीजीआई ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। आप लिख लेंगे कि आपके करंटली इस समय कौन है, वीके सोमानी जी हैं, क्या नाम है उनका, आप देख लीजिए कि कौन है। के एनके सिंह है, कौन इस समय है वो आप देख लीजिए कि कौन से हैं, आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, आप इंडिया में रह रहे हैं तो समझ गए आप। यानी कि इंपॉर्टेंट क्या था, एमएचआरए। एमएचआरए इज द रेगुलेटरी एजेंसी ऑफ यूके, नॉट यूनाइटेड स्टेट्स। अब देखिए जो ब्रिटिश फार्माकोपिया होती है ना, इसमें होता क्या एग्जैक्टली क्या क्या है। तो कुछ नोटिसेज होती हैं, देखिए मोनोग्राफ लिखा हुआ है, मोनोग्राफ पूरी जन्म कुंडली है, वो मोनोग्राफ दैट इज कॉल्ड एज। ठीक है, स्पेसिफिक मोनोग्राफ जो कि एपीआई के लिए है, एक्सिपिएंट के लिए है, हर्बल ड्रग्स के लिए। इंडियन फार्माकोपिया में आप देखोगे ना, अलग अलग पेजेस है, उसमें मार्क किया हुआ ग्रीन। तो उस तरीके से ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है, रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, समझ रहे हो आप, रेडियो आइसोटोप जो यूज किए जाते हैं कैंसर में और थायराइड में, बहुत जगह इसको ट्रीट किया जाता है, उसके बारे में सारी चीजें हैं ये सब। इंफ्रारेड रेफरेंस स्पेक्ट्रा, हर कंपाउंड का एक इस आईआर स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, आईआर स्पेक्ट्रा आप समझते होंगे जब एनालिसिस आपने पढ़ा होगा तो। ठीक है, आईआर स्पेक्ट्रा। आप बताइए कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी किसके लिए यूज की जाती है, क्या फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन के लिए की जाती है, या मॉलिक्यूलर मास का पता लगाने के लिए। ये आप लिख लेंगे अपने नोट में। ठीक है, आप इसको गूगल कर लेंगे। ये सारी चीजें जो इंफॉर्मेशन कहां लिखी हुई है, ब्रिटिश फार्माकोपिया में। जहां से जो इंपॉर्टेंट है वो आपसे मैं शेयर कर रहा हूं, वो आपको ध्यान देना है। अब बात करते हैं हम किसकी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फार्माकोपिया। हर जगह यूएसपी की बात होती है, कोई भी फॉर्मुलेशन बनी, यूएसपी वहां छाप दिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फार्माकोपिया। यानी कि whatever the drugs are being manufactured in the United States, they are basically following the standard mentioned in the United States Pharmacopoeia. Understand? So what exactly United States Pharmacopoeia is? Let's talk about it. So ये एक संग्रह है, किस चीज का, कंपेडियम बोला गया है। देखो वर्ड इज कंपेडियम ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब इंपॉर्टेंट क्या पूछा जाता है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट दे आर गोइंग टू आस्क, किससे पब्लिश की जाती है, हु इज गोइंग टू पब्लिश यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया। यूएसएफडीए नहीं करता है, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपियल कन्वेंशन, दिस इज द बॉडी दैट इज गोइंग टू पब्लिश
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फार्माकोपिया, प्लीज रिमेंबर दैट, इसको समझना है, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपियल कन्वेंशन। ठीक है, इस बात को आपको समझ लेना। एक मिनट में जरा पेन चेंज कर लूं ताकि आपको इजी थोड़ा सा मार्क करने में आसानी हो। ठीक है, ये यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपियल कन्वेंशन, दैट इज द बॉडी दैट इज गोइंग टू पब्लिश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फार्माकोपिया। अब ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फार्माकोपिया जो होता है ना, जैसे आपने देखा होगा आईपी, आईपी के साथ साथ नेशनल फॉर्मूलरी ऑफ इंडिया, जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, कौन पब्लिश करता है? इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। किसके अंडर में आता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस थी। उसी तरीके से ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फार्माकोपिया है, ये भी एक, इसके साथ एक वॉल्यूम जो किया जाता है नेशनल फॉर्मूलरी का भी, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया केवल इंडिविजुअली नहीं पब्लिश होती, उसकी नेशनल फॉर्मूलरी के साथ, जबकि इंडियन फार्माकोपिया इंडिविजुअली होती है, एनएफआई अलग से पब्लिश होती है दोनों, लेकिन यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फार्माकोपिया एनएफ के साथ जो है पब्लिश की जा रही है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आईपी एंड यूएसपी, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। कौन पब्लिश कर रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपियल कन्वेंशन। ये सवाल पूछा जाता है आपसे डीआई एग्जाम में, आप इसको ध्यान रखेंगे। अब क्या सेलेक्टेड देश है, ये तो हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात कर लिया हमने। ठीक है, तो अपने इंडिया में भी है, तो हम कितने लकी हैं कि हमारे पास जो है, जो दुनिया के सबसे ताकतवर देश है यूनाइटेड स्टेट्स, उसके उसके उसमें हम 40%, आपको पता है ये फैक्ट, 40% जो जेनरिक दवाएं हैं यूएसए को इंडिया करता है। ठीक है, पूरे कोरोना का, कोविड का सिचुएशन जितना भी था है, उसको सारा कुछ इंडिया जो है मैनेज कर रहा है, कितने तरीके से पूरे ग्लोबल को, पूरी ग्लोबली वैक्सीन को सप्लाई कर रहा है कोवैक्स फैसिलिटी के तहत। ठीक है, अपनी पॉपुलेशन का इंडिया ध्यान दे रहा है, लोगों को भी ध्यान दे रहा है। तो आप अपने ऊपर फक्र कर सकते हैं, अपने ऊपर गर्व महसूस कर सकते हैं कि आप इंडिया में आपने जन्म लिया है अपना। ठीक है, सो इसको फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जा रहा है इसको। ठीक है, हालांकि कई देशों ने इस पर ऐतराज जताया। नाउ कमिंग ऑन आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन, इसके अलावा यूरोपियन फार्माकोपिया भी है। आप बताएंगे कि ये यूरोपियन फार्माकोपिया कौन पब्लिश करता है? क्योंकि यूरोप का मतलब कई सारे कंट्रीज, उसमें फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, लातविया हो गया, लिथुआनिया हो गया, ये सब यूरोपियन कंट्रीज हैं, बाल्टिक कंट्रीज जितने भी हैं। ठीक है, नीदरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, ये सब यूरोपियन कंट्रीज हैं। समझ गए? इनकी खास बात यह है कि यहां सोशलिज्म है। लगे हाथ बता देता हूं, ये आपके उसमें नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको जानकारी देश दुनिया को होनी चाहिए। यानी कि पढ़ाई लिखाई बहुत सस्ती है। अगर आप विदेश में पढ़ना चाहते हैं तो यूरोप का रुख जो है अपना सकते हैं, आप कर सकते हैं। जबकि यूएसए में अगर आप जाएंगे तो वहां प्राइवेटाइजेशन को फोकस किया जाता है, पैसा, कितना पैसा कमा लिया जाए, यूनाइटेड स्टेट इस बात पे फोकस करता है। ठीक है, जापानीज फार्माकोपिया, चाइनीज फार्माकोपिया, चाइना कहां पीछे रहने वाला, चाइनीज फार्माकोपिया। ठीक है, अब देखिए इंटरनेशनल, जिनका कोई माई बाप नहीं है, उनका कौन है? उनका पापा कौन है? डब्ल्यूएचओ। जिनका कोई माई बाप नहीं है, डब्ल्यूएचओ उनका माई बाप है। यानी ऐसे देश जिनकी खुद की फार्माकोपिया नहीं है, खुद का स्टैंडर्ड सेट नहीं कर सकते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, पुअर कंट्रीज हैं, उनका माई बाप कौन है? डब्ल्यूएचओ। ठीक है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो अभी इस सेशन में इतना ही रहने देते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो रखते हैं इसको, और चीजें जो है इंपॉर्टेंट सीखना पड़ेगा कि इस वीडियो में क्या इंपॉर्टेंट था वो समझना है। तो आपने पढ़ाई कर ली, अब जरा अपनी तैयारी को हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, कि क्या हमारी तैयारी है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, ये रेगुलेटरी बॉडी ऑफ यूके, यूनाइटेड किंगडम। आप बताएंगे कि जो यूके बोला जाता है, कितने कंट्रीज उसमें होते हैं? ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, यूके, ये किसको किसको बोलते हैं? थोड़ा सा एक आइडिया आपको होना चाहिए। ये फार्मेसी में नहीं पूछा जाएगा, बट एज ए सिटीजन आपको याद होना चाहिए। इंपॉर्टेंट यहां से है। अब एमएचआरए कहां की एजेंसी है, टीसीए कहां की एजेंसी है, सीडीएसयू कहां की है, ये देखिए। तो एक क्वेश्चन से चार क्वेश्चन, यानी कि एमएचआरए कहां की रेगुलेटरी एजेंसी है? यूके की। सो द राइट ऑप्शन इज एमएचआरए। और टीजीए कहां की है? ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की रेगुलेटरी एजेंसी क्या है? टीजीए। सीडीएसयू कहां का है? इंडिया। द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इंडिया, दैट इज सीडीएसयू। यूएसएफडीए कहां का है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके कई छोटे 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 छोटे, ये जो अमेरिका है ना पूरा इस तरीके से दिखता है आपको, ये छोटे 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 टेक्सास और ये फ्लोरिडा और ये ऐसे ऐसे बना हुआ है, इनको यूनाइट करके बना हुआ है, इसलिए इसका नाम बन गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
समझ गए? तो यूएसएफडीए कौन पब्लिश करता है, सॉरी, यूएसएफडीए की यूएसएफडीए रेगुलेटरी एजेंसी किसका है? यूएसए का। ये बात आपको याद रखनी है। तो एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। ये कभी भी एग्जाम में पूछा जाए आप लगा देंगे, नाइपर में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। अब यूएसपी पब्लिश कौन करता है? यूएसपी इज पब्लिश्ड बाय, क्या यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपियल कन्वेंशन, देख लेते हैं, क्या यूएसपी नेशनल फॉर्मुलरी, क्या यूएसएफडीए, क्या एमएचआरए? द राइट ऑप्शन इज यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपियल कन्वेंशन। यूएसपी इज पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपियल कन्वेंशन। ठीक है, चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। एनएफआई, एनएफआई मींस नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया, एनएफआई। तो एनएफआई को कौन पब्लिश करता है? क्या डब्ल्यूएचओ करता है, क्या आईपीसी करता है, क्या सीडीएसओ करता है? ये ठीक है। तो इसको कौन पब्लिश करता है? आईपीसी, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। ठीक है, आईपीसी जिसको बोलते हैं। ठीक है, आईपीसी। कहां पर इसकी हेडक्वार्टर है? गाजियाबाद में। ठीक है, इस बात को याद रखना, गाजियाबाद यूपी में, नॉट गाजीपुर। ऑप्शन में दे देगा, आप चक्कर खा के गिर जाओगे वहीं। ठीक है, इसे ऑप्शन दे देगा। सीडीएसयू इंडिया के रेगुलेटरी बॉडी है, और डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आप इसको गूगल कर लेंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ताकि आपको आइडिया लग जाए। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है डब्ल्यूएचओ का। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट जिसको कि आपको ध्यान देना है। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, थोड़ी छोटी वीडियो रखते हैं इसको, ज्यादा बड़ी नहीं हम लोग करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप जो पढ़ते रहिए इसी तरीके से, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।